अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जो कहते थे कि आर होगा या पार, अब वो वजीर आजम बनने के लिए पांव पकड़ने पर आ गए। वो हमारे साथ इमरान खान को भगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर वार। बिलावल भुट्टो ने रावला कोर्ट में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान को अवाम के वोट से हम भगाएंगे। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी अपने अरकान को अस्पताल और जेल से भी लेकर आई, मगर इजलास में दाएं बाएं देखा तो कोई दोस्त नहीं था। उम्मीद है मौलाना साहब और शहबाज शरीफ अपने गायब अरकान को शोकॉज देंगे। अगर निहारी और हलवा खाना है तो हम ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। आज़ाद कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। रोशनियों के शहर को कचरे के ढेर में बदल दिया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, फर्जंदे जरदारी पर्ची लहराकर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए हैं, मगर उनको यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह शिकस्त खाना पड़ेगी। 25 जुलाई का सूरज आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की अलामत बनकर उभरेगा। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहें तो उनकी मर्जी। हम मियाँ साहब को कोई मशवरा नहीं देंगे। मियाँ साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिलेक्टर से राबते के सवाल पर जवाब दिया, कहा क्या मैं इस मुल्क में नहीं रहता। आसिफ जरदारी का कहना था बिलावल अमरीका दौरे पर नहीं, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में 28 जुलाई तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI ने पाकिस्तान की माशी समत दुरुस्त कर दी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नौजवानों के लिए ज़बरदस्त स्कीम लेकर आ रहे हैं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना वज़ीर आज़म का मिशन है। खुसरो बख्तियार ने कहा, पिछले साल 1,64,000 गाड़ियाँ बनाई गई हैं। छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख तक कमी आएगी। गाड़ियों की कीमत में कमी का इतलाक 1-2 रोज़ में हो जाएगा। मोटरसाइकिलों की मांग में भी इजाफा हुआ है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके। मुल्क में तबाहकुन लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 72 साल में इतने बुरे हालात पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखे। पूरा मुल्क महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम तफ्तीश तलब है। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि अदालत के सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं। भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार आहों और सिस्कियों के साथ मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह सोगवार। दिलीप कुमार तवील अरसे से सांस की तकलीफ में मुब्तला और चंद रोज से मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। दिलीप कुमार ने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। सुपरहिट फिल्मों में मुग़ल आज़म, देवदास, आन, अंदाज, अमर और दुनिया शामिल। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान में उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। दिलीप कुमार वर्सेटाइल और इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, लंदन में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड जमा करने की मुहिम में उनका किरदार मिसाली रहा। दिलीप कुमार की ही वजह से हम अस्पताल के लिए भारी रकम इकट्ठी कर पाए थे।
वज़ीर आज़म ने शौकत खानम अस्पताल के लिए दिलीप कुमार के किरदार को नाकाबिल फरामोश करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दिलीप कुमार को खिराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, दिलीप कुमार को बरे सगीर के करोड़ों अफराद याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, दिलीप कुमार एक एहसास फनकार थे, उनका मुतबादल मुमकिन नहीं। मैंने मुलाकातों में भी दिलीप कुमार को एक सहर अंगेज शख्सियत पाया। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की जानिब मोड़ दिया गया है। पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, यही मेरा आज़म है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक़ हुक्मरानों ने यकसां तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। हर ज़िले में जाकर बुनियादी सहूलियात का जायजा लूँगा। पंजाब को इंडस हाईवे से मिलाने वाली सड़क पर 10 अरब लागत आएगी। हर माह उस्मान बुज़दार सराइकियों को अपना प्रोटोकॉल और ठाट बाट दिखाने जाते हैं। 3 साल से उस्मान बुज़दार सराइकियों के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के बासियों को सूबा मिला, न अरबों के फंड्स लगे नजर आए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, उस्मान बुज़दार ने सिर्फ तौसा को जनूबी पंजाब करार दे दिया है। जनूबी पंजाब के 14 अजला के फंड सिर्फ तौसा में लग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में किसान और गरीब दोस्त पॉलिसियों ने अपोजिशन का सियासी मुस्तक़बिल तारीक कर दिया। अपोजिशन को आवाम की नहीं, अपनी ख़त्म होती घटिया सियासत की फ़िक्र है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आबान का ट्वीट। कहा, कप्तान ने करप्शन का रास्ता रोक कर अपोजिशन के करप्ट माफियाज को ललकारा। कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के खौफ ने अभी से अपोजिशन को धांधली का बयानिया लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया। कोरोना के दौरान मईशत पर काबू पाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कोरोना वबा के बाद मौशी बहाली से मुतालिक 50 मुल्कों का सर्वे। हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर मौजूद। चीन का 19वां, अमरीका का 20वां और भारत का 48वां नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की NCOC, एहसास टीम और स्टेट बैंक को मुबारकबाद। कहा, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान के शुक्रगुजार हैं। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने एक दफ़ा फिर अपोजिशन के मुंह पर कालिक मल दी है। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना पॉलिसियों की तायद कर चुके। वज़ीर जेल खान नजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, जब हुकूमत कोरोना से लड़ रही थी, अपोजिशन इक़्तिदार के लिए जलसों और रैलियों में मसरूफ़ थी। इमरान खान पर आवाम का एतमाद अगले इलेक्शन में वाज़े नज़र आएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,469 हो गई। गुज़श्ता रोज 46,387 टेस्ट किए गए। मज़बूत केसेस की शरह 3.2% रही। 2020 माली शोबे के लिए एक मुश्किल साल था, मगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के असरात निस्बतन कम रहे। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम का जायजा बराए 2020 जारी कर दिया। माली निज़ाम के असासे 14.08% की शरह से बढ़े। गुज़श्ता साल ये शरह 11.61% रही थी। सिंध हुकूमत का कराची की शाहराहों की तज़ीन व आराइश का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का खारादर वजीर मेंशन ओल्ड सिटी एरिया आई चंद्रिका रोड का दौरा। कहा, मानसून बारिशों के फौरी बाद आई चंद्रिका रोड की तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया जाएगा। खारादर में वजीर मेंशन के अतराफ सेवरेज का मसला हल कर दिया गया है। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आज आखिरी पर्चा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे रह गए। रियाजी का पर्चा भी इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट हो गया। नकल माफिया भी इम्तिहानी सेंटर्स पर पूरी तरह सरगर्म। बोर्ड इंतजामिया नाकाम हो गई।
अंदरूने सिंध मैट्रिक के इम्तिहान में नकल उरूज पर जैकबाबाद में नवी जमात केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। एक डेस्क पर 2 तलबा बिठा दिए गए। मोबाइल फोन से सरेआम नकल। उमरकोट में भी केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। सखर में बोर्ड की छापामार टीमें भी नकल रुकवाने में नाकाम।